सभी का स्वागत है। इस समय मैनपुरी का ब्लॉक सुल्तानगंज, क्योंकि 2026 के पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और जितने भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में हाथ आजमाने वाले हैं वो अब सब जनता के बीच जा रहे हैं, लगातार अपनी बातों को रख रहे हैं, अपने प्रस्ताव को रख रहे हैं। उसी कड़ी में हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है ब्लॉक सुल्तानगंज की ग्राम पंचायत अहरवा से आने वाले पंचायत चुनाव में प्रधान पद के उम्मीदवार मनोज राजपूत जी। जानने का प्रयास करता हूँ किस तरीके की तैयारियां हैं, जनता के बीच जनसंपर्क कैसा चल रहा है और आने वाले समय में अगर जनता ने मौका दिया तो ग्राम पंचायत के लिए क्या सोच रखते हैं। मनोज जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत भैया धन्यवाद। और हमारी समस्त ग्राम पंचायत वासियों को हम पर बहुत भरोसा है, क्योंकि अभी तक हमारी जो ग्राम पंचायत में पिछले 20 साल से तो मैं देख रहा हूँ, हमारी ग्राम पंचायत में प्रधान नहीं हुए, गुंडे और माफिया हुए हैं। जनता परेशान है उनसे। अब विकास की उम्मीद हमसे है, क्योंकि मैं जनता के घाट पे आप 7 गांव की ग्राम पंचायत, अब तो 8वां गांव प्रशांत नगर भी लगता है। किसी भी गांव में आप देखोगे तो शमशान घाट पे नहीं तो उसकी चारदीवारी होगी, नहीं टीन सेट होगा, नहीं नल लगा होगा। दूसरी बात, अगर मैं प्रधान बनता हूँ तो मैं अपने निजी खर्चे से ग्राम पंचायत को 20 दिन में एम्बुलेंस की सौगात देंगे। फ्रीजर, कम से कम 2 फ्रीजर होने चाहिए भाई साहब, ग्राम पंचायत बड़ी है। और हमारा काम, जैसे अभी हमारी लाइब्रेरी है, तो हमारी लाइब्रेरी में बच्चे नहीं पढ़ते हैं, वहाँ गायों का एडमिशन होता है, क्योंकि वो लाइब्रेरी गौशाला के पास है, तो वहाँ गाय और सांड पढ़ते हैं। अब जनता को लाइब्रेरी चाहिए, वो किस जगह पे चाहिए, कोई शिक्षित प्रधान हो, तभी तो उसे पता चलेगा कि जन अच्छा, आपने इतनी सारी बातें बताई, इतने सारे बिंदु आप बता रहे हैं, भ्रष्टाचार को लेकर, शिक्षा से लेकर, आम रास्तों की जो दुर्दशा है उसको लेकर, इसका सबका जिम्मेदार किसको मानते जिम्मेदार तो वैसे खुद जनता है, क्योंकि जनता सही प्रतिनिधि चुन नहीं पाती है। जनता ये देखती है कि दबंग कौन है। जनता को ऐसा प्रधान बनाना चाहिए जिसका हाथ पकड़कर विकास कराना चाहिए। और आप एक हमारी ग्राम पंचायत में, ग्राम मिर्जापुर है, उस गांव में बरसात में आप कभी एक बार जाके देखना, इंटरव्यू लेना भाई साहब। तो वहाँ कम से कम स्कूली बच्चे, माताओं बहनों को इतनी परेशानी होती थी। मैंने बीडीओ अधिकारी से फ़ोन किया, मैंने विधायक रामनरेश अग्नोत्री जी से कॉल किया, तो वहाँ मैंने अपने खर्चे से इंजन लगवा के 12-13 घंटे इंजन चला, तब वहाँ तालाब का पानी निकलवाया। तो बरसात में इतनी दिक्कत होती है उस गांव को कि मतलब बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं। तो इसका जिम्मेदार तो प्रतिनिधि तो हुआ, जनता का प्रतिनिधि। भाई प्रधान को ये कार्य कराने चाहिए। और प्रधान तो मैं देखता हूँ 25-30 साल से वही बात है। अभी तक पैसा खूब सरकार पास करती है, सरकार की कोई गलती नहीं है, लेकिन पैसा जो है वो प्रधान विकास कार्य कराना नहीं चाहते हैं। हैं। अगर आपको मौका मिला तो ग्राम पंचायत के लिए क्या क्या प्राथमिकता रहने वाली। मेरा एक सपना है कि कम से कम अगर मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में हमारी ग्राम पंचायत फर्स्ट नंबर पे नहीं, तो ब्लॉक सुल्तानगंज में तो हमारी ब्लॉक जो है वो नंबर 1 में मुझे बनानी है। और ग्राम पंचायत मतलब जो ग्राम पंचायत डीएम ब्लॉक सुल्तानगंज के प्रधान को सम्मानित करे कि ब्लॉक सुल्तानगंज का ग्राम पंचायत अहरवा का प्रधान कोई ऐसा हुआ है जिसने ब्लॉक में सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत को काम कराया। पहला काम क्या करें। पहला काम तो हमारा ये है कि मैं जनता को 20 दिन के अंदर अपने पैसे से 1 एम्बुलेंस और 2 फ्रीजर की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि अभी मेरे यहाँ अगर कोई डेथ हो जाती है तो हम लोगों को या तो भोगांव चेयरमैन के साथ जाना पड़ता है या मैनपुरी, भाई उनसे मदद मांगनी पड़ती है। और अभी अगर कोई बात हो गई, 7 गांव की ग्राम पंचायत, बड़ी ग्राम पंचायत है, तो किसी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास व्यवस्था नहीं होती है हॉस्पिटल जाने की, तो इसलिए 1 एम्बुलेंस और ये काम मैं जनता के लिए करना चाहते हैं। अच्छा, एक और सबसे बड़ी विडंबना है ग्राम पंचायतों की, भ्रष्टाचार को लेकर। आवास के नाम पे खुले रेट हैं, शौचालय के नाम पर भी खुले रेट हैं, पेंशन से लेके राशन कार्ड की भी खुले रेट है। अगर आपको मौका मिला तो कैसे खत्म करेंगे। मेरी जो ग्राम पंचायत की जनता है, उसे हम पर भरोसा ये है कि आज दिन तक मैंने जिस किसी का भी कार्य कराया है, थाने से लेके कोर्ट कचहरी तक निःशुल्क सुविधा रहती है। मैं फ्री सेवा करता हूँ, दलाली के और ये काम मेरे अंदर नहीं है। मेरा व्यवहार मेरी जनता जानती है, सर्व समाज मेरे साथ है। और मैं जनता का, मेरी नज़र में आज से भाई साहब 10-10 साल पहले जो
2011 से प्रधानी हुई है, तब से आप ये चक्रोट देखो सामने वाला, ये चक्रोट 2012-13 में पड़ा था। कितनी बार इसका नरेगा का पैसा निकल चुका है, आज दिन तक इस पे मिट्टी नहीं पड़ी है। तो मतलब ये जो मैं खुद भ्रष्टाचार नहीं करता हूँ और नहीं मैं भ्रष्टाचार करने देंगे। हाँ। क्या अपील करना चाहते हैं जनता से? मैं जनता से यही अपील करना चाहते हैं, अब की बार ऐसा प्रधान चुनो जो हाथ पकड़ के काम करा लो, और उसमें अगर हमसे भी कोई अच्छा है उसे देखो, और अगर हमारा हाथ पकड़ के गुंडा ना चुनो, अब की बार विकासशील प्रधान चुनो, शिक्षित प्रधान चुनो, जिसका हाथ पकड़ के विकास, ग्राम पंचायत को विकसित करना है, विकासशील बनाना है। इसलिए अच्छे 2026 की शुरुआत हो गई है, कल मकर संक्रांति है, उसके बाद गणतंत्र दिवस है, क्या शुभकामना देना चाहते हैं? गणतंत्र दिवस और मकर संक्रांति की मेरी समस्त ग्राम पंचायत वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उनके उज्जवल भविष्य की मैं भगवान प्रभु श्री राम से कामना करते हैं कि मेरी पूरी ग्राम पंचायत सकुशल और कुशल मंगल रहे। तो 2026 के पंचायत चुनाव का शंखनाद लगभग हो चुका है और लगभग 4 महीने का समय बचा हुआ है। 4 महीने के अंतराल में ही सरकार पंचायत चुनाव संपन्न करा देगी। तो बने रहिए, मिलाते और दिखाते हैं फिर किसी अगली ग्राम पंचायत की आबो हवा क्या है।